Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly and properly. Today we discuss chapter 7 Civic, Social and Political Life. अकॉर्डिंग जो हमारा दिसंबर एग्जाम होने जा रहे हैं उसके लिए हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। वीडियो को ध्यान से सुनना और समझना है। टुडे वी डिस्कस चैप्टर 7 क्वेश्चन आंसर अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है? राइट इन योर ऑन वर्ड, अपने शब्दों में लिखना है। टू और मोर सेंटेंस, दो या इससे ज्यादा सेंटेंस लिख सकते हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड मार्जिनलाइजेशन? वर्ड जो वर्ड दिया गया है यहाँ मार्जिनलाइज सॉरी बेटा मार्जिनलाइजेशन का, उसके बारे में आप क्या समझते हैं? तो यहाँ देखते हैं मार्जिनलाइजेशन मीन एक्सक्लूशन फ्रॉम द मेन स्ट्रीम, यानी मुख्य धारा से अलग रखना, मुख्य धारा से हटा कर रखना। दिस मीन्स दैट यू आर नॉट ए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी और ग्रुप। इसका मतलब ये होता है कि आप उस सोसाइटी के या उस ग्रुप के मुख्य पार्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। मार्जिनलाइजेशन ऑफ द कम्युनिटीज और ए पर्सन, मार्जिनलाइजेशन कहाँ किया जा सकता है? एक समुदाय से किया जा सकता है या किसी व्यक्ति को उसके जो परिवार से किया जा सकता है या उसके सोसाइटी से किया जा सकता है। बिकॉज ऑफ मैनी रीजन, इसके कई रीजन हो सकते हैं, लाइक फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजन, कस्टम्स, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज, ईटिंग डिफरेंट फूड्स और वियरिंग डिफरेंट क्लॉथ। तो ये अलग अलग तरीके से हो सकता है, कई प्रकार धर्मों के अकॉर्डिंग हो सकता है, रीति रिवाज या लैंग्वेज जो यूज की जाती है, जो अलग अलग डिफरेंट फूड का जो यूज किया जाता है, अलग अलग टाइप के कपड़े पहने जाते हैं। तो इन सब के अकॉर्डिंग वो जो अलग हो, यानी कि जैसे एक सोसाइटी के सारे फैमिलीज हैं एक जैसे एक तरह से धर्म मनाते हैं, लेकिन एक दो फैमिली ऐसी है जो उस धर्म से अलग रिलीजन को मानते हैं, तो उसको बोलते हैं मार्जिनलाइजेशन। ओके, लीस्ट टू रीजन यानी आदिवासी आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज। यहाँ दो रीजन बताने हैं कि आदिवासी और ज्यादा मार्जिनलाइज कैसे होते जा रहे हैं, हाशियाकरण कैसे किया जा रहा है उनके साथ। पीपल wrongly believe that आदिवासी आर, पीपल है बेटा यहाँ, पीपल wrongly believe that आदिवासी आर एग्जोटिव, प्रिमिटिव्स एंड बैकवर्ड। तो लोगों का विश्वास है कि आदिवासी जो लोग हैं वो असभ्य हैं, बैकवर्ड है, पिछड़े हुए हैं, उनको किसी भी तरीके की कोई भी क्या नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो आदिवासी लोगों के बारे में ऐसा लोगों का विश्वास है। आदिवासी आर ब्लेम्स फॉर देयर लैक ऑफ एडवांसमेंट एंड दे डू नॉट लाइक चेंज। तो आदिवासी क्या ब्लेम करते हैं कि उनको एडवांसमेंट यानी कि उनके जो कमी है, संसाधनों की कमी कह लो, या उनके डेवलपमेंट के जो वेजेज है, तरीके हैं, वो अपनाए नहीं जा रहे हैं, या वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं। तो ये जो रीजन है वो उनको और ज्यादा मार्जिनलाइजेशन किया जा रहा है। थर्ड है राइट द रीजन वाई डू यू थिंक द कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ आप कोई ऐसे कारण लिखें जिनके कारण जो हमारे संविधान के द्वारा सेफ गार्ड के रूप में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनके लिए क्यों प्रोटेक्शन करना जरूरी है, संविधान के द्वारा सेफ गार्ड क्यों रखना जरूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेफ गार्ड टू रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, जो धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हैं या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हैं, ऐसे लोगों को सुरक्षा दी जानी चाहिए। किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा। सेकंड यहाँ क्या है? दी सेफ गार्ड आर प्रोवाइड इन आवर फंडामेंटल राइट। जो ये सेफ गार्ड दिया गया है किस रूप में दिया गया है? हमारे जो फंडामेंटल राइट है, 6 हमारे फंडामेंटल राइट है, उनके रूप में यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट क्या कहता है? दे प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसएडवांटेज, यानी कि वो अपने आप को सुरक्षित रखें। जो अगर हम ये फंडामेंटल राइट उनको देंगे तो अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। किससे? जो भेदभाव उनके साथ होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है या डिसएडवांटेज, जो उनकी जो सारी सुविधाएं वो नहीं मिल पा रही हैं, जो सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं। बट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइनॉरिटी? यहाँ माइनॉरिटी वर्ड से आप क्या समझते हैं? माइनॉरिटीज मीन्स जिनकी जो नंबर है वो कम है। मीन्स ए पार्टिकुलर कम्युनिटी, किसी समुदाय के अंदर विच इज द स्मॉल इन नंबर, जिनकी संख्या बहुत ही कम है। रिलेशन टू द पॉपुलेशन, इसका रिलेशन किसके साथ है? पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन का मतलब यहाँ अगर हिंदू की संख्या हमारे यहाँ इंडिया के अंदर 80% है और मुस्लिम की संख्या यहाँ पर अगर 20% है, तो ये माइनॉरिटी कौन हुआ? मुस्लिम हो गया। अगर अब यहाँ हिंदू मुस्लिम के साथ अगर यहाँ 70 हिंदू है, 20 मुस्लिम है, 10% और हमारी जो है क्रिश्चियन है, तो ये माइनॉरिटी में कौन सी होगी? हमारी क्रिश्चियनिटी होगी। तो जिनकी संख्या बहुत ही कम है उसको बोलते हैं माइनॉरिटीज। ओके, माइनॉरिटीज हैव अनइक्वल शेयर, माइनॉरिटीज की जो असमानता है इन द डिसीजन एंड पावर या डिसीजन मेकिंग के अंदर उनका जो शेयर है वो बहुत ही
अनइक्वल है, असमान है, इनको कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है किसी भी डिसीजन मेकिंग में। एग्जाम्पल के तौर पर मुस्लिम और माइनॉरिटी इन कंपेरिजन ऑफ हिंदू, अभी जो मैंने समझाया था कि हिंदुओं के कंपेरिजन में किसकी संख्या कम है, मुस्लिम्स की, तो ये किस में है, हमारे यहाँ माइनॉरिटीज में है। ओके, गिव वन रीजन टू सपोर्ट द स्टेटमेंट्स मुस्लिम आर ए मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। तो यहाँ में रीजन बताना है किसको सपोर्ट करते हुए, जो मुस्लिम मार्जिनलाइजेशन कम्युनिटी है उसको सपोर्ट करते हुए। मुस्लिम आर 13.4% इन इंडिया, जो टोटल जनसंख्या है 2001 की, ये 2001 की सेंसस के अकॉर्डिंग है। अगर 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग हमारी बुक में नहीं दिया गया था, तो ये हमारे 2011 के अकॉर्डिंग है। तो ये 10 अब 21 वाली सेंसस भी होने वाली है, जनगणना होने वाली है, तो इनकी जनसंख्या उसके अकॉर्डिंग 13.4% भारत में है। ये कंसिडर मार्जिनलाइजेशन कम्युनिटी, इसलिए इसको जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनके रूप में इसको कहा जाता है। मुस्लिम आर द इकोनॉमिकली बैकवर्ड, जो मुस्लिम हैं वो बैकवर्ड है, पिछड़े हुए, किसमें, आर्थिक रूप से। उनके 63.6 जो मुस्लिम है लिव इन कच्चा हाउस, वेयर एज 53 पॉइंट्स हिंदूज लिव इन कच्चा हाउस, यानी कि अगर हिंदू कच्चे हाउस में कितने परसेंट रह रहे हैं, 53 पॉइंट समथिंग, और जो मुस्लिम है वो 63 पॉइंट समथिंग, तो ये इससे भी मार्जिनलाइज हैं जो कच्चे घरों में रह रहे हैं। हिंदू 65% आर लिटरेट, पढ़े लिखे संख्या है हमारी पॉपुलेशन की 65, लेकिन जो मुस्लिम्स है वो 59। तो ये मार्जिनलाइजेशन है एजुकेशन बेस पर भी, और जो सेटलमेंट का बेस है उस पर भी। लिस्ट 3 थिंग्स दैट यू वुड टेल योर फ्रेंड अबाउट द लाइव्स ऑफ आदिवासी इन इंडिया। तो आप अपने फ्रेंड्स को आदिवासी जो लाइव्स है उनके बारे में अगर बताना चाहते हैं तो किस प्रकार बताएंगे। आदिवासी कहाँ रहते हैं, लिव्ड इन ए डीप फॉरेस्ट, गहरे जंगलों में रहते हैं। दे शेयर ए सिम्बलिक रिलेशनशिप विद द फॉरेस्ट, उनका अपना एक कुछ रिलेशनशिप है, रिश्ता है किससे, फॉरेस्ट से। दे हैव लिव्ड इन एरिया, वो उस एरिया में रहते हैं, दे दैट आर रिच इन मिनरल्स एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। फॉरेस्ट में क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, यहाँ ज़्यादा मात्रा में मिनरल डिपॉजिट पाए जाते हैं, या नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ पाए जाते हैं वो उन स्थानों पर रहते हैं। वुड यू एग्री दैट इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन आर इंटरलिंक, क्या आप इस बात को मानते हैं, एग्री हैं कि इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन और सोशल मार्जिनलाइजेशन वो एक दूसरे से इंटरलिंक है तो क्यों है, कैसे है। यस, इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन आर इंटरलिंक, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, कैसे, माइनॉरिटीज आर मार्जिनलाइज्ड इकोनॉमिकली, यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं वो हाशियाकरण है, किसकी वजह से, इकोनॉमिकली, बिकॉज दे आर नॉट अलाउड, उनको क्या अलाउ नहीं किया गया है, टू टेक द बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आर्थिक विकास के लिए जो बेनिफिट दिए जाते हैं लोगों को वो आदिवासी लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं, माइनॉरिटी तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनका बेनिफिट है वो माइनॉरिटी की जो कम्युनिटी है उनको नहीं मिल पा रहा है। थर्ड, When there is no economic development, उनका आर्थिक आधार पर कोई डेवलपमेंट नहीं किया जा रहा है, द माइनॉरिटी डू नॉट डेवलप सोशली, वो ना तो सामाजिक रूप से डेवलप हो चुकी है, देर रिमेन बैकवर्ड, और अभी भी पिछड़े हुए वर्ग में आते हैं। तो ये थे जो इकोनॉमिक और सोशल मार्जिनलाइजेशन का इंटरलिंक। अब करते हैं ग्लोसरी। हायरार्की मीन्स यहाँ क्या बताया गया है, ऊंच नीच का पद बोल सकते हैं, ऊंचा पद नीचा पद इस तरह से बोल सकते हैं। एक ग्रेडेड सिस्टम है, ऊंचे पद पर जाना ग्रेड के अकॉर्डिंग। अरेंजमेंट ऑफ पर्सन और थिंग, किसी वस्तुओं का या व्यक्तियों का अरेंजमेंट करना, यूजुअली जैसे ये पोस्ट फिर इससे ऊपर फिर हिस्ट्री फिर इस प्रकार से एक पोस्ट से ऊपर, इस तरह से इसको बोलते हैं हायरार्की। यूजुअली पर्सन एट द बॉटम ऑफ द हायरार्की आर दोज हु हैव द लिस्ट पावर, यानी कि जो बॉटम में होते हैं वो उनके पास क्या होती है, पावर कम होती है। सबसे नीचे के पास पावर क्या होती है, लेस पावर होती है। द कास्ट सिस्टम इज ए हायरार्की सिस्टम, जो जाति व्यवस्था का सिस्टम है वो हमारी इसी हायरार्की सिस्टम से बना हुआ है, ऊंच नीच का भेदभाव जिसको बोल सकते हैं। दलित आर कंसिडर्ड टू बी ए लोएस्ट, यानी जो दलित है वो सबसे नीचे की लो कास्ट में रखे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है घेटोआइजेशन। घेटोआइजेशन का मीनिंग यहाँ लिया गया है, एक घेटो एरिया से या लोकेलिटी से, किसी स्थानीय रूप से इलाके बस्ती में रहने वाले लोगों की पॉपुलेशन से है। लार्जली बाई मेंबर ऑफ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी के, किसी समुदाय के लोग वहां रहते हैं। घेटोआइजेशन रेफर टू द प्रोसेस दैट लीड टू सच ए सिचुएशन, तो इस स्थिति जो उस बस्ती के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, या उस बस्ती में रहने वाले समुदाय के लोगों को के लिए इस शब्द को यूज किया जाता है, घेटोआइजेशन। नेक्स्ट हमारा मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा, किस चीज की मुख्य धारा बोल कह सकते हैं हम यहाँ,
लिटरली दिस रेफर टू मेन करंट ऑफ रिवर ऑफ स्ट्रीम, किसी धारा की या किसी नदी की जो मेन बहाव है उसको बोलते हैं मेन स्ट्रीम। इन दिस चैप्टर हम क्या करते हैं यहाँ कल्चरल कंटेक्स्ट इन विच द कस्टम और प्रैक्टिस, यहाँ हम समुदाय के लोगों की रीति रिवाज और व्यवहार के बारे में देखते हैं जो मेन धर्म को मानते हैं और जो दूसरे छोटे छोटे धर्म उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। जो मेन धर्म होते हैं वो मेन स्ट्रीम बोलते हैं। मेन स्ट्रीम को यहाँ यूज किया गया है पीपल और कम्युनिटी के लिए, कंसिडर टू बी सेंटर ऑफ ए सोसाइटी ऑफन पावरफुल एंड डोमिनेट्स ग्रुप, यानी कि जैसे अमीर लोग या शक्तिशाली लोगों के जो धर्म है उसी धारा के अकॉर्डिंग दूसरे लोगों को चलना पड़ता है। डिस्प्लेस यानी किसी स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देना। इस चैप्टर में क्या बताया गया, टू पीपल हु आर फोर्स्ड, जिनको दबाव डाला गया, कंपेल टू मूव फ्रॉम देयर, अपने घरों को छोड़ने के लिए प्रेशर डाला गया। बिग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंक्लूड डैम, बड़े बड़े प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए जैसे डैम बनाने के लिए, माइनिंग करने के लिए, तो वहां रहने वाले लोगों को, उस एरिया में रहने वाले लोगों को उस स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ मिलिट्रीराइज्ड होता है जहाँ सेना को भेजा जाता है। एक ऐसा एरिया वेयर द प्रेजेंस ऑफ आर्म फोर्स, जहाँ पर जो आर्मी है उसको लगाया जाता है। मलनरिश्ड का मतलब कुपोषण, ए पर्सन हु डज नॉट गेट एडवोकेट्स न्यूट्रिएंट्स, किसी व्यक्ति को प्रॉपर सुटेबल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है या खाना नहीं मिलता उसको बोलते हैं मलनरिश्ड, कुपोषण, अच्छा खाना नहीं मिलना। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर 7। वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है। थैंक यू।